क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया गया एच हाइट से और ये यहाँ पे पहुंचता है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है ना। इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0 और ये यहाँ पे पहुंचता है ग्राउंड पे विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ये है कि एक और दूसरा बॉडी जो है उसको हम यहाँ पे कितना स्पीड से फेंक रहे हैं, 4 मीटर पर सेकेंड से, सेम हाइट से। तो ये जब यहाँ पहुंचेगा तो इसका स्पीड क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना राम। यस सर। तो ये वाला इंफॉर्मेशन जो है सेम हाइट के लिए, ये वाला जो इंफॉर्मेशन है इससे क्या हो जाएगा, हाइट निकाल लेंगे। ये एक्चुअली में क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या है, √2 GH इज इक्वल टू V2GH। 3 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं है, हम्म। करेक्ट। यस सर। स्क्वायर बोथ साइड 9, पुट जी का वैल्यू 10, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/20। 9/20। अप्लाई दिस रिजल्ट in this case. Initial velocity is 4 meter per second and final velocity is v, and this height is now known to us, है ना। हम्म। so क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला यूज करो। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 टू का स्क्वायर। इंटू 10 एस के जगह पे 9/20। 9/20। so v square is equals to 16 plus 9 which is हम्म। 25। so v is equals to कितना, 5। 5 मीटर पर सेकेंड। क्या सही आया या कुछ गलत भी हो गया, सही है ना। यस सर। 5 मीटर पर सेकेंड से पहुंचेगा, बात हम्म। समझ में आया। यस सर। क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है, ये 4.9 मीटर जब नीचे आता है, 4.9 मीटर, 4.9 मीटर नीचे आता है, तो यहाँ पे क्या है, लेक है जिसका सरफेस ये है, ओके। तो यहाँ पे जब पहुंचता है वाटर, सॉरी यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो इसका वेलोसिटी क्या है, v है, क्या है, वी। वेलोसिटी v है। और ये बोल रहा है कि ये बॉटम अगर जो है, इस लेक का बॉटम अगर जो ये है, तो यहाँ पर पहुंचने में समय कितना लेता है, कितना देर के लिए 4 बोला है कि चलता है, कितना 4 सेकंड के लिए, सेकेंड। 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए चलता है। तो डेप्थ ऑफ द लेक यही पूछ रहा है ना, यस सर। ये वाला डेप्थ क्या है, डी क्या है, यही पूछ रहा है ना। यस सर। तो सॉल्यूशन करते समय क्या करेंगे, ये वाला v जो होगा वो कितना होगा, बताओ। v इज इक्वल टू √2 इंटू 2GH। जी इंटू 4.9, करेक्ट। यस सर। g का वैल्यू 9.8 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9.8 को 4.9 इंटू 2 लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, यस सर। विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। आ जाएगा सर। तो ये वाला वेलोसिटी तुम्हें पता चल गया कि कितना से टकराया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से अब क्योंकि अब लेक जो है ऊपर में इस पे फोर्स लगाएगा, है ना। तो उसके हम्म। वजह से, वजह से क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी जो है वो घटेगा, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है ना, सॉरी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी अचीव किया, इसी वेलोसिटी से नीचे चलता आया। अब यहाँ से वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अब तो ग्रेविटी इस पे दो फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा है, एक mg नीचे और एक फोर्स जो लेक का जो रेजिस्टेंस है, लेक के अंदर जब जा रहा है बॉल, तो जो रेजिस्टेंस है वो काम कर रहा है ऊपर की तरफ। तो दोनों फोर्स मिला के नेट जीरो हो गया है, इसीलिए क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ओके। ओके, यस सर। तो यस सर। अब ये बताओ कि v इंटू 4 सेकेंड इज इक्वल टू डी, डी क्या हो जाएगा, v इंटू 4 सेकेंड, यानी कि v कितना आया है, 9.8 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ।
9.8। यस सर। सर इसको अगर लाइक 4.9 को हम राउंड ऑफ करके 5 के हिसाब से किया और जी का वैल्यू 10 लेके किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आमतौर पे तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जब तक नीट या जेई के क्वेश्चन में जब तक जी का वैल्यू 10 लेने के लिए नहीं बोला है तब तक नहीं लेना है, तब तक क्या लेना है 9.8। क्लासरूम में प्रैक्टिस में इजी रखने के लिए जी का वैल्यू अंडरस्टूड होता है कि क्लासरूम का जो भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है, क्लासरूम में जो भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है उसमें जी का वैल्यू 10 लेना है ना। यस सर। वो कैलकुलेशन इजी रखने के लिए किया जाता है, ओके। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो उसमें जी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि 10 लेना है, समझ में आ रहा है, रहता है ना, देखे हो ना क्वेश्चन। यस सर। हाँ, क्वेश्चन ये था कि ये बोर्ड है और यहाँ पे क्वीन बीच में सेंटर पे है, स्ट्राइकर से क्वीन को मारते हैं तो जिधर से मारते हैं, मान लो कि इधर से मार रहे हैं तो क्वीन जो है फ्रंट एज पे जाता है, टकराता है और रिबाउंड होके इसमें चला आता है ना, यही था ना। तो हमने इसमें क्या किया, हमें निकालना क्या क्या था, ये पॉइंट अगर जो ए है, बी है और ये सी है, तो हमें निकालना था। पहला क्वेश्चन ये था कि ए बी कितना है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि बी सी कितना है, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि ए सी कितना है, ये वाला भी लेंथ ए सी कितना है, ये वाला भी पूछ रहा है। तीन ही क्वेश्चन है ना। तो हमारे यस सर। दिमाग में आया कि जब स्ट्राइक करेगा तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा। ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, ग्लाइंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ग्लाइंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कभी पढ़े होगे, यस सर। है ना। पढ़ा। जैसे यहाँ पे ये मान लो कि नॉर्मल है, ये अगर जो लाइन देखो तो ये नॉर्मल है, ये थीटा तो ये भी थीटा है कि नहीं, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, हो 90 गया ना माइनस थीटा। बराबर, हो गया ना यस सर। बराबर। तो उसी को मैंने इतना करने के पहले हमने क्या किया कि ऐसा है कि ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ये वाला है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। मैंने क्या किया, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट का नाम रख दिया डी। और हमने क्या किया, हमने और बाकी कुछ नहीं करना था, बाकी फिर हमें क्या करना है, बाकी करना है कि ठीक है भाई, अब साइन थीटा दोनों ट्रायंगल में देखो क्या है, साइन थीटा यहाँ से क्या आएगा, सॉरी कॉस थीटा यहाँ से क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, ये वाला पॉइंट को सर ई कौन नाम से? रख दिया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी बी बाई ए बी। साइन थीटा वाला भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, साइन थीटा वाला भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि उसका भी यूज आया था मुझे ध्यान नहीं रहा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, दोनों ट्रायंगल को देख के बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सर परपेंडिकुलर पहले एडी, इसमें एडी, एडी हमें एडी पता है, डिवाइड बाय एबी। ये वाला हमें 2 पता है, ये हमें 4 पता है ना। तो हाँ। एडी बाई क्या हो जाएगा, एबी। एडी बाई ए बी हो जाएगा, और इधर हो जाएगा क्या, इधर क्या हो जाएगा, ईसी डिवाइड ईसी बाय बाई बीसी। ईसी बाई बीसी हो जाएगा। और यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा क्या, यहाँ से तुम्हें निकालना क्या, ये वाला ए बी और बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब बी सी बाई ए बी क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए बी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ई सी बाई ए डी। बी सी इज इक्वल टू कितना, ई सी 4 है और ए डी 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 बाय, हाँ 2। 2 हो जाएगा, यानी कि बी सी इज टू ए बी इज इक्वल टू 2:1, यही है ना। यस सर। बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 2:1, और एक इधर से आ गया, इसका मतलब हमने क्या कर लिया, इसका मतलब हमने ये कर लिया कि इसका अगर जो लेंथ x है तो इसका लेंथ 2x है। 2x। और फिर हमने cos थीटा वाला अप्लाई कर लिया, cos थीटा वाला अप्लाई किए तो वहां से cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, छोटे वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, डीबी बाई ए बी तो एबी। इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा तो दोनों का सेम है, दोनों ट्रायंगल में सेम है, तो डीबी बाई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीई बाई बी बाय बीसी। बीसी। और ए बी बी सी का रेशियो तुम्हें पता है, तो बताओ डी बी बाई बीई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, जो कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2। 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला y है तो ये वाला 2y 2y। है ना। यस सर। और ऐसे भी तुम देख सकते थे, सिंपली ऐसे भी तुम इतना निकालने के बाद ही तुम डायरेक्टली ये चीज कर सकते थे, क्योंकि थीटा दोनों का सेम है, ये थीटा सेम है तो ये भी थीटा सेम होगा, ये वाला एंगल भी सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो अगर जो दो ट्रायंगल जो है सिमिलर हैं, एक का साइज बड़ा है एक का साइज छोटा है, एक में हमें पता चल गया कि एक्स हाइपोटेनियस एक्स है तो ये 2x होगा, तो इसका देखो 2 है तो इसका 4 आया, सब कुछ दो गुना होगा, सारा साइड का लेंथ दो गुना हो जाएगा, समझ में आ गया। यस सर। तो फिर ये चीज हो गया, यहाँ से फिर क्या कर लेंगे, यहाँ से फिर आ जाएगा तुम्हारा क्या,
1/2 हो गया, ए बी बाई बी सी अगर जो 1/2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, y y प्लस 2y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2, तो 2, 3y इज इक्वल टू 2, तो y 2, इज इक्वल टू 2 बाई 2 3 by 3. मीटर, y इज इक्वल टू 2 बाई 3 मीटर। हमें निकालना था x, हमें क्या निकालना था, x X. निकालना था ना। तो x निकालने के लिए बताओ यहाँ से ही इनका इसका इसमें बताओ, ये वाला लेंथ अगर जो 2 पता चल गया, ये वाला y का वैल्यू तुम्हें पता चल गया, तो आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, हाइपोटेन्यूज निकाल Yes, सकते हो कि sir. नहीं। Yes, और sir. उसी तरह से इसमें ये वाला लेंथ पता है, ये वाला लेंथ पता है, दो गुना इसका x जो आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका दो गुना इसका हो जाएगा, ठीक है। Hmm. अब बचा इसका बात, बचा अगर जो इसका बात, तो ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालने के लिए कोई आइडिया है हमारे पास या नहीं है। सर ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल है बिल्कुल ना, ऐसा तो कर उसमें लेंगे, एक ट्रायंगल हाइपोटेनस। ऐसा बन जाएगा। हम्म. बताओ ये ट्रायंगल, हाँ. यस. ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये लेंथ यस. हमें पता है, ये हाँ लेंथ हमें सर. पता है, हाँ. ये बीचों बीच जाएगा ना, मिडिल में जाएगा ना, तो ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2√2. तो सबका आंसर मिल जाएगा कि नहीं। यस सर. ठीक है, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। सर लेकिन एग्जाम में ऐसा दिमाग कैसे लगाएंगे कि साइन थीटा भी आएगा लगाना है, तो कॉस ऐसे ही। थीटा लगाना है? अच्छा, अंजलि भी ज्वाइन कर रही है। क्लियर हो गया ना, एग्जाम में आएगा तो काहे परेशान हो, एग्जाम में आएगा तो बनाओगे, ऐसे ही दिमाग लड़ाओगे, बनाओगे, नहीं बनेगा तो छोड़ दोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं बनेगा, हम्म. और क्या होगा, कोई थोड़े ना, ऐसा थोड़ा है कि कोई बंदूक भिड़ा हुआ है कि बनना ही है, नहीं बनेगा, तुम कोशिश करो, तुम अभी जिस समय सीख रहे हो उस समय सीखो कि इसको ऐसे सोच सकते थे, समझे। और इतना यस ज्यादा सर. नहीं देगा वो क्वेश्चन में, मतलब एक ही क्वेश्चन पूछेगा, दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा, या पूछ भी देगा तो एक निकल गया तो सारा तो अपने आप आ जा रहा है, पहला स्टेप हो जाने के बाद सारा तो उसके बाद इजी है ना। यस सर. हाँ तो बस, चलो अब बताओ कि क्या किया जाए। सर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन में मतलब बहुत सारे केसेस है ना, कि मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 4h/r, ऐसा कुछ तो है ना? tan थीटा इज थोड़ा इक्वल, फोर. केसेस क्या है, 4h/r क्या केसेस केसेस है, नहीं हम सर, नहीं मतलब उसमें अलग अलग फॉर्मूला है ना, तो फिर आप वो समझ। बता दीजिए, हम उसका एक बार लिस्ट बना लेंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन में जो होता है तो सिंपली ये वाला चीज है, यू स्पीड से फेंकते हैं, थीटा एंगल पे फेंकते हैं, तो हमें याद रखना है कि यू कॉस थीटा हर समय क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये यू साइन थीटा रहता है, याद रखना है इनिशियल कंपोनेंट, इसमें क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट है ना, हर जगह कुछ ना कुछ कंपोनेंट ऊपर में है, वाई में भी है और एक्स में है, लेकिन वी एक्स जो है कांस्टेंट है, वी एक्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट. लेकिन वी वाई इज क्या, और वेरिएबल. अंडर इफेक्ट ऑफ, ग्रेविटी. ग्रेविटी. इफेक्ट ऑफ जी, डाउनवर्ड, है ना। हाँ. तो ये चीज है, ये चीज को रेंज बोलते हैं, ये चीज को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, इसको हम इस तरह से भी याद रखते हैं 2u cos थीटा u साइन थीटा बाय जी, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी, ठीक है। अब यस इसमें सर. अगर जो कोई पूछ दे मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए, यू स्पीड से हम मैक्सिमम रेंज के लिए कौन से एंगल पे फेंके, क्या फेंके, है ना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, थीटा 45 डिग्री होना चाहिए, है ना, फॉर थीटा 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम, मैक्सिमम. है कि नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होता है, ये वाला टाइम क्या होगा, ये वाला टाइम टी एच क्या होगा, टी एच इज इक्वल टू यू बाई जी, और ये वाला टी इज इक्वल टू यहाँ पे पहुंच जाएगा तो 2u बाई, सॉरी साइन थीटा, यू साइन थीटा बाई जी, और यहाँ 2u साइन थीटा बाई जी। अब इसमें स्पेशल केस में वही हो गया कि तुम्हारा थीटा 45 डिग्री है तो मैक्सिमम रेंज होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होगा, सेम होगा. थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा एंड फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंजेस आर सेम। सर अंजलि ने ग्रुप पे फोटो भेजे है, वो रिलेशन पूछ रहे हैं.
बाकी क्या तुम कह रहे थे, कौन सा तुम कह रहे थे कि 4h/9 और क्या क्या बोल रहे थे तुम बताओ। सर ग्रुप पे भेजा है फोटो, वो रिलेशंस सारे। देख रहा हूँ। सर और फिर प्रोजेक्टाइल में ये भी निकालना होता है कि अगर ऊपर जाके काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फिर हिट करने के क्या है, बाद। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री R1 इज इक्वल्स टू R2, H1/H2 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, T1/T2 इज इक्वल्स टू tan अल्फा। ये जब ये जब क्या होगा, तो इसी में निकाल लो, इसमें क्या है, ये फॉर्मूला याद रखने वाला थोड़े है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए बोला है ना, तो थीटा मान लो कि है ना, तो थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा बताओ। H1 क्या हो जाएगा, थीटा के लिए क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर यू स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर थीटा थीटा। बाय 2g, और H2 क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो है, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम्म। बाय 2g। तो अब बताओ H1/H2 क्या हो गया, H1/H2 क्या हो गया बताओ, ओके। H1/H2 इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ। टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। हम्म। और क्या रिलेशन है, T1/T2 क्या हो जाएगा, उसी तरह से बताओ, T1/T2 2u sin थीटा बाई जी डिवाइडेड बाई 2u cos थीटा डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, tan थीटा T1/T2। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यस सर। और H1/H2 क्या हो जाएगा, H1/H2 इज इक्वल टू देखो क्या है, H1/H2 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, टू यही जी। हो जाएगा ना। यस सर। तो बताओ कि रेंज क्या होगा, देखो R1 क्या होगा, देखो यू स्क्वायर यू इसको दो पार्ट में तोड़ो, यू इंटू यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा लिख सकते हैं ना इसको। यस सर लिख सकते हो। ऐसा ऊपर वाला लिख सकते हैं बाई 2, ठीक है। यस सर। अब क्या करो कि ये वाला यू साइन थीटा और ये वाला यू कॉस यू कॉस थीटा थीटा। और ये वाला यू साइन थीटा और ये वाला यू कॉस थीटा, थीटा। ठीक है। इसको अगर जो देखें तो क्या है बताओ, इसको अगर जो देखें तो क्या है, ये एक एक ऊपर में 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, एक यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और एक नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ा। नहीं। एक और ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ा। हम्म। अब बताओ कि रेड वाला सबको एक साथ करो, रेड वाला जो भी है ना ऊपर वाला सबको एक साथ करो, 2u sin थीटा u cos थीटा बाई, क्या जी। होता था रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टू टू यू यू साइन कॉस थीटा। थीटा यू साइन थीटा बाई जी, हाँ। तो रेंज बोलेंगे तो R1 भी इतना ही है और R2 भी उतना ही है, R1 भी उतना ही है और R2 भी उतना ही है, तो R इंटू आर हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे बताओ। यहाँ पर दो यस बार सर। सेलेक्ट करोगे, सिलेक्ट किसको किसको करना है और किसको किसको छोड़ देना है, देखो इसको छोड़ देना है ना, इनको। इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, और ये वाला ले लो रेड में और ये वाला ले लो जी को ब्लू में। अब बताओ तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि नीचे वाला 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 16 हो जाएगा, ऊपर में आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं समझे। सर समझ गए समझ गए। 2u sin समझा थीटा सर। u cos थीटा बाई जी इज इक्वल टू आर, फिर 2u cos थीटा u sin थीटा बाई जी इज इक्वल टू आर, तो आर इंटू आर स्क्वायर, बाकी नीचे बचा जो है येलो वाला, तो आर स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ इसका वैल्यू, यस सर बराबर। ठीक है। और कुछ है,
हाँ सर। सर आप ये भी बताइए ना, अभी उसमें ये होता है, क्या बोलते हैं, अच्छा काइनेटिक इसमें एनर्जी कंजर्वेशन। वो सब छोड़ो, वो सब वर्क और एनर्जी पढ़ेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन में क्या, इसमें क्या है सोचना। बताओ कोई चीज को प्रोजेक्टाइल तुम किए, जब बोल रहा है कि एयर का फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करो, तो बताओ यहाँ से जो तुमने इसको काइनेटिक एनर्जी दिया, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कहाँ हो रहा है। अगर जो थोड़ा भी हम्म। तुमको जानकारी है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तुमको पता है ना, हम्म। जब ऊपर जाता है तो उसका स्पीड घटने का कारण क्या है, काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन हम्म। बॉडी कम्स डाउन, पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब पहले हम हम ऑब्जेक्ट को फेंके ऊपर, तो ऊपर जाते जाते स्पीड घट गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो दिया वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब नीचे आते समय स्पीड बढ़ने लगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा। मतलब एनर्जी का जो लॉस है वो यूनिवर्स में नहीं हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं है। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होगा, जहां सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कौन से पॉइंट, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कौन से पॉइंट पे है, यहाँ पे है। काइनेटिक आया। एनर्जी सबसे कम यहाँ पे होगा। हम्म। सबसे ज्यादा स्पीड का लॉस कहाँ पे हो चुका है, यहाँ ना। हाईएस्ट पॉइंट पे। नेट स्पीड सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पे है। तुम यहाँ पे देखोगे तो कुछ इधर वाला भी है, कुछ इधर वाला भी है। ये वाला तो हमेशा कांस्टेंट है, यही वाला का लॉस हो रहा है ना हर समय। यस सर। तो जितना ही नीचे है उतना ही वी वाई वाला वैल्यू जो है, वी वाई का मैग्नीट्यूड बड़ा है, समझ में आ रहा है। यस जितना सर। ही ऊपर जा रहा है वी वाई का वैल्यू घटते जा रहा है, तो इसके वजह से नेट स्पीड का जो, नेट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वो सबसे कम कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे टॉप पॉइंट पे। तो टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, बॉटम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। ये दोनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। हम्म। तो इसमें क्या सीखना है बताओ, ठीक है। इसमें और क्या सीखना है बताओ। और तुम वो निकाल सकते हो, तुम्हें पता है कि अगर जो बोलेगा बताओ सबसे मैक्सिमम, हम सबसे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या रहा, तो हाफ इंटू एम इंटू यू कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे कितना स्पीड रहा है, यू कॉस थीटा, तो सबसे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ये है। हम्म। सर अभी ये अंजलि ने एक और फोटो भेजा है, तो उसमें स्पीड एट एनी पॉइंट और स्पीड एट पॉइंट दैट इज h max/2। हाँ तो ये सब फॉर्मूला याद नहीं रख सकते, ये सब रट्टा नहीं मारना, ये सब अपने डिराइव करना है। ये सब जो लिखा हुआ है ना, जो भी बनाया है ना, वो ऐसी फालतू का टाइम पास में बैठा, टाइम पास में बना दिया है वो, समझे। ये सब याद थोड़े रखा जाता है। इतना यस याद सर। रखोगे तब तो तुम भाई, क्या हो गया तुम, उसको क्या बोल सकते हो, इतना याद रखोगे तब तो फिजिक्स को भी इतिहास बना दोगे, कहानी बना दोगे एकदम। ठीक है। तो ये चीज क्या है, इसमें कोई पूछ दे कि बताओ कि किसी भी टाइम पे ये बोल रहा है कि इनिशियली यू यू स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका गया, तो इधर यू कॉस थीटा कंपोनेंट है और इधर यू साइन थीटा कंपोनेंट है। किसी दूसरे का नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर रहेगा कि ये फॉर्मूला याद करना है, याद थोड़े करना है। वो तो बार बार प्रैक्टिस में आ जाएगा। किसी भी एक जनरल पॉइंट पे बोल रहा है कि मान लो कि इसका अभी वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो ये वाला थीटा जो है वो घटते जा रहा है, घट के मान लो अल्फा हो गया, है कि नहीं, घट के यस सर। अल्फा हो गया, है कि नहीं। तो वो किसी भी टाइम पे अगर जो मान लो कि अल्फा एंगल बन रहा है, सही है ना, किसी भी टाइम पे अगर जो अल्फा एंगल बन रहा है, तो उसमें tan अल्फा क्या होगा। तो यहाँ पे बताओ ना, टी टाइम है, ये बोल रहा है टी इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे दिया हुआ है सिचुएशन दिया हुआ है क्या, कि स्पीड एट एनी पॉइंट। स्पीड एट एनी पॉइंट मतलब पूरा नहीं लिखा हुआ है, मतलब स्पीड एट एनी पॉइंट मतलब मान लो कि यहाँ पे टाइम टी हो रहा है, ये जीरो से टी हो गया, तो इस समय स्पीड क्या हो जाएगा, ये बताओ कि वाई वाला वी वाई कैसे निकालते हो। वी वाई का फॉर्मूला क्या है, यू साइन थीटा माइनस डी टी। क्लियर है कि नहीं है क्लियर। किसी टी टाइम में क्या हो जाएगा बताओ तुम, वाई डायरेक्शन में जो यू साइन थीटा घट रहा है वो किस तरह से घट रहा है, यू माइनस एटी की तरह घट रहा है कि नहीं, यू माइनस एटी की तरह फॉर्मूला है कि नहीं, यू साइन थीटा माइनस जीटी होगा कि नहीं होगा, यस और नो। यस हेलो, सर। यस अरे सर। तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन जब बताया जाता है तो वाई डायरेक्शन के लिए जो इक्वेशंस होते हैं उसके बारे में बताया जाता है ना, कि वाई डायरेक्शन में ऐसा है कि भाई v इज इक्वल्स टू वी वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा बताया जाता है कि नहीं। वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस टू जी वाई, ऐसा बताया जाता है कि नहीं। यस सर। और u cos थीटा x डायरेक्शन के लिए किसी भी समय vx इज u cos थीटा माइनस, मान लो कि इसी तरह का फॉर्मूला बनाना है, तो क्या लिखोगे, u cos थीटा माइनस जीरो एक्सलेशन इंटू टी, तो ये तो जीरो ही होना है।
तो हमेशा क्या रहना है, यू कॉस थीटा, क्या रहना है, यू कॉस थीटा कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यस इसके लिए सर। तो एक्स डायरेक्शन में तो सिर्फ यही इक्वेशन लिखोगे ना। अब बताओ यहाँ पे u cos थीटा है, यहाँ पर अगर जो u cos थीटा है तो बताओ tan अल्फा क्या है, दो, ये क्या है एक्चुअली में, ये वाला क्या है, दो वेलोसिटी का रिजल्टेंट है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी का रिजल्टेंट ये वाला है। तो यही वाला tan अल्फा के बारे में बात कर रहा है। तो इसके बारे में नहीं जानते तुम, पिक्चर में याद रख सकते हो कि नहीं इसको, पिक्चर में याद रख सकते हो या नहीं? हम्म। यस तो सर। बताओ ये रट्टा मारने का जरूरत है या दिमाग में याद रखने का किसी भी टाइम में तुम क्या लिखोगे, फॉर्मूला याद रहेगा। यहाँ पर वेलोसिटी y कंपोनेंट कितना है, v u sin थीटा माइनस gt, और यहाँ पे u cos थीटा। तो ये वाला अल्फा एंगल जो है वो कितना होगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू y डायरेक्शन का वेलोसिटी बाय x डायरेक्शन का। ये बीटा के बारे में कोई पूछ दे, बीटा के बारे में क्या लिखोगे, tan बीटा इज इक्वल टू लिख दोगे नीचे वाला u cos थीटा बाय u sin थीटा माइनस gt। समझ में आ रहा है? यस तो सर। बताओ ये सब याद रखने का चीज है या समझने का चीज है? समझने का चीज है। जो भी है, किसी का भी हम बुराई नहीं करना चाहते किसी का, हमें लगा कि किसी स्टूडेंट से खरीदे हो। नहीं। मतलब कहने का मतलब ये सब चीज याद नहीं रखा जाता, ये सब चीज समझा जाता है, ठीक है। और ये सब प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है। ये थ्योरेटिकल तुम जैसे इससे पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि सब कुछ हम देख लिए, सब कुछ तुम देख लिए नहीं, क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट कई बार आएगा, ऐसा पूछेगा सवाल, है ना, इस पे सवाल पूछेगा, बोलेगा कि क्वेश्चन लिख, एक क्वेश्चन बना देते हैं इस पे। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एक प्रोजेक्टाइल है, बनाओ ही, बनाओ तुम, ये 100 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, थीटा 37 डिग्री है ना। फाइंड साइन 37 कितना होता है, 3/5, है ना। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, sorry, find the angle made by velocity vector आफ्टर, आफ्टर कितना सेकेंड, मान लो 4 सेकेंड पूछा गया, आफ्टर 4 सेकेंड फाइंड द एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड, ये प्रोजेक्टाइल फेंकने के 4 सेकेंड के बाद कितना एंगल बनाएगा। बना तो रहा है। इसको तुम कैसे सोल्व करोगे, 4 सेकेंड मान लिया सर कि 4 सेकेंड में यहाँ पे रहेगा, पहले चेक कर लो, ऐसे ज्यादा समझदारी के लिए चेक कर लो कि इसका कंपोनेंट इधर वाला कितना है, इधर वाला 60 है और इधर वाला 80 है। 80। तो 60 है तो इसका मतलब टॉप पॉइंट पे कितना देर में पहुंचेगा, कितना देर में पहुंचेगा जल्दी बताओ, 6 सेकंड में। 6 सेकंड में पहुंचेगा, क्योंकि 60 को जीरो होने में 6 सेकंड लगेगा। तो हमने क्वेश्चन दिया है 4 सेकंड का, इसका अगर जो यही क्वेश्चन रहता 8 सेकंड का तो तुम्हें ऐसा डायग्राम बनाना होता। समझ में आ रहा है, हम्म। इस साइड में रहेगा, 6 सेकंड के बाद वाला टाइम में इस साइड रहेगा। हम्म। कोई क्वेश्चन दे देता कि बताओ कि 13 सेकंड में कहाँ रहेगा, तो तुम फिर उसी समय समझ जाते कि वो तो उससे पहले ही ग्राउंड पे लैंड कर गया गिर जाएगा। है ना। तो ये सब यस सर। चीज क्वेश्चन में, क्वेश्चन जैसे ही हुआ ना वैसे ही, क्या प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आया ना, अगर जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है तो तुम्हारा जैसे ही डाटा जो भी दिया ना उसमें पूरा पिक्चर तुम्हें दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये हम्म। वाला पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए, ये वाला पॉइंट कितने सेकंड में आता है, अगर जो निकल सकता है तो निकाल लो। कभी कभी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हें ये वाला पिक्चर क्लियर नहीं रहेगा, वही चीज निकालना होगा तुम्हें, है ना। तो उस डाटा यस से भी सर। समझना है। अगर जो कोई बोल दे कि बताओ 10 सेकंड अगर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो उसके बाद फिर बाकी सब चीज पूछेगा, तो उसके हिसाब से अलग तरह से इमेजिन करना पड़ेगा और वो चीज क्वेश्चन बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। खैर, इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, ये वाला तुम्हें अल्फा निकालना है, क्वेश्चन में यही पूछा है ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा, तो ये वाला कंपोनेंट, ये वेलोसिटी कितना होगा वो निकालने का हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एंगल पूछा है। तो ये अल्फा निकालने के लिए ये तो पता है कि ये तो 80 का 80 रहेगा ही। समझ में आ रहा है। यस सर। और ये वाला 4 सेकंड में घट के कितना बच जाएगा, 20, कितना बच जाएगा। 20। तो बताओ tan अल्फा इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम ऐसा नहीं कर देंगे 20/80 हम्म। 1/4, वो फॉर्मूला का जरूरत है क्या, नहीं। वो फॉर्मूला का प्रेशर जो लेगा इक्वेशन समझ पाएगा, बना पाएगा, वो फॉर्मूला याद नहीं रख पाएगा तो बताओ।
आखिर हमने किया क्या, वही चीज किया ना, ये है क्या, 20 क्या है, यू साइन थीटा माइनस जीटी ही तो है, यस सर। और 80 क्या है, यू कॉस थीटा ही तो है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो कहने का मतलब है कि इसमें मत पढ़ो, क्वेश्चन के पीछे पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन के पीछे पढ़ो, तुम क्वेश्चन सोल्व कर सको, इसके पीछे पढ़ो। नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा ना, थ्योरी ही पढ़ते रह जाओगे। ठीक है, तुमको थ्योरी नहीं पढ़ना है, तुम समझ समझ लो, फिजिक्स का थ्योरी, हर क्वेश्चन में थ्योरी है, हर क्वेश्चन अपने आप में थ्योरी है। कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो ना, तो ऐसा मत सोचो कि तुम थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, फिजिक्स में ये चीज है। तुम समझ लो कि तुम्हारा थ्योरी का बहुत पक्का रिवीजन हो रहा है, तुम अपने से अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो खुद से क्वेश्चन बना रहे हो, तो धीरे धीरे करके इतना तुम्हारे अंदर डेवलप होते जाता है, तुमको पता भी नहीं चलता है, बाद में पता चलता है, रियलाइज होता है कि कई लोगों को जो चीज समझना मुश्किल हो रहा है वो तुम्हारे लिए आसान है कि नहीं। यस सर। चलो और कुछ पूछना है पूछो। ये सब डिटेलिंग देखो, ये सब डिटेलिंग ठीक है, तुम अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए तुम पढ़े हो किसी चीज के ऐसे ही पीछे फालतू का, समझ में आ रहा है, उसके पीछे पढ़ने से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसमें तुम सिर्फ देख रहे हो कि अच्छा ये वाला ऐसे है, बस इतने में उलझे हो, वहीं पे उलझ गए। किसी का शॉर्ट में लिखा हुआ है, उसने अपने मन से जो भी लिखना था लिख दिया, उसको लगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, लेकिन सामने समझाने वाला कोई नहीं है। जब उसको कोई पढ़ेगा, वो थ्योरी को पढ़ेगा, तो देखिए यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन तो बनाएगा नहीं, वो छोड़ देगा पढ़ाई लिखाई, कि जब तक ये डाउट नहीं क्लियर होगा तब तक पढ़ाई लिखाई थोड़ा स्टॉप करते हैं। तो इससे तुम्हारा क्या है, रुकावट आएगा। क्वेश्चन बनाओ, और तुम जो थ्योरी जानते हो ना, तुमको बस इतना पता है ना, यहाँ से यहाँ क्या इसका नेचर है, प्रोजेक्टाइल मोशन का नेचर क्या है, ये समझ में आना चाहिए। ये कांस्टेंट रहता है तो क्यों रहता है, और ये जो है चेंज करता है तो कैसे कैसे चेंज करता है, समझ में आ रहा है। और ये हमें यस सर। हमें हमें ये चीज पता होना चाहिए कि वर्टिकल मोशन प्लस ये एक हॉरिजॉन्टल मोशन है। ये प्रोजेक्टाइल क्या है, एक वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन, रिजल्टेंट कैसा उसका पाथ बन गया, ऐसा है ना, जो कि हम यस तुम्हें सर। बता, हाँ, जो कि हम तुम्हें समझाए भी थे कि तुम्हें सिंपल हर चीज को लेके सिंपल मोड, मतलब सिंपल मोड में चलना है। मतलब तुम्हें समझना है, जो पार्टिकल यहाँ पे है तो एक इधर चल रहा है, एक वाई एक्सिस पे चल रहा है ऑब्जर्वर, और एक एक्स एक्सिस पे, मैंने बताया था ना। तो ये दो लोगों के मोशन के बारे में, एक्चुअली में ये प्रोजेक्टाइल जो पढ़ रहे हैं ना, वो एक्चुअली में दो लोगों के मोशन के बारे में बात हो रहा है। ये प्रोजेक्टाइल के बारे में बात ऑटोमेटिक हो जा रहा है सिर्फ ये दो लोगों के बात करने में। कौन कौन से लोग हैं जिनके बारे में बात करके ये पूरा हो जा रहा है, एक जो एक्स एक्सिस पे चल रहा है इसको फॉलो करते हुए, और एक जो वाई एक्सिस पे चल रहा है इसको फॉलो करते हुए, समझ में आ रहा है। ये जो चल रहा है इसके बारे में, और ये जो चल रहा है इसके बारे में, ये ऊपर जाके एक बार नीचे आता है, ये सीधा चलता रहता है। ये दो लोगों के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं, पूरा प्रोजेक्टाइल ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। ये जैसे ये 20 किसके बारे में था, इसके बारे में, है ना। ये 80 यस किसके बारे सर। में, इसके बारे में। 80 स्पीड किसका है, जो हमेशा चाहता है एक्स एक्सिस पे दौड़ रहा है, और हमेशा चाहता है कि बॉल, ये जो बॉल है मेरे सामने रहे, ये जो बॉल है ये मेरे सामने रहे। समझ में आ रहा है, ये इसको कितना स्पीड से दौड़ना पड़ रहा है। और जो वाई एक्सिस पे जो फॉलो कर रहा है, वाई एक्सिस पे जो फॉलो कर रहा है, वो हमेशा चाहता है कि ये जब यहाँ तो हम यहाँ, ये जब यहाँ तो हम यहाँ। तो ये 20 किसका स्पीड है, इस समय इसका स्पीड है। समझ में आ रहा है। यस सर। इसका तो एक्चुअली में दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसका रियल रियल मोशन तो इधर हो रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। यस सर। तो वैसे समझो, और उसको तुम एज अ क्वेश्चन लो, तुमको इसको ऐसा करना है ना, एज अ क्वेश्चन लेके, अगर जो तुम इस चीज को पढ़ ही रहे हो तो तुम उसको वेरीफाई खुद से करो। ठीक है, एक क्वेश्चन की तरह इसको लो कि ये क्वेश्चन है, एक रिलेशन ऐसा बता दिया है, जैसे कोई इसमें लिख दिया है कि यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो इसको तुम एक क्वेश्चन की तरह लो और उसको सॉल्व करो। सर अभी ठीक है। मैंने एक और क्वेश्चन भेजा है ग्रुप पे, हम्म। वो भी बताइए। और किसी ने डिलीट भी किया है क्वेश्चन भेज के क्या। सर एक्चुअली उसमें मैथ्स का भेजा था। हाँ तो भेज सकते हो मैथ्स का भी। सर लेकिन मैथ्स का क्या करने वाले। अरे वो एक्चुअली ना मेरा एनडीए का सर एक क्वेश्चन था वो, बट मुझसे बना नहीं, मुझसे उसके ऊपर वाला बन गया, बट लेकिन उसके बाद वाला क्वेश्चन मुझे समझा नहीं। देखना क्वेश्चन भेजना, हल्का रहेगा तो हम बता देंगे ताकि मेरा इज्जत बच जाए। सर वो एक्चुअली इजी है वो ना, उसके अंदर एक बार आप देख लीजिए आपको समझ जाएगा, बट वो मुझे नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है,
ये कहाँ का क्वेश्चन है? सर एक पेपर है लास्ट ईयर का, हम्म, उसमें का क्वेश्चन है। अच्छा, फिजिक्स का क्वेश्चन इंडिया का कैसा था? नहीं नहीं सर, ये मैंने भेजा, ये अलग है। नहीं, उससे सर पूछ रहा मुझसे हूँ राम। पूछ रहे हैं ना। ओ। सर फिजिक्स का तो बहुत इजी था सर, वो उसके अंदर डायरेक्टली वो टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस थे सर, उसके ऊपर हम्म, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब न्यूमेरिकल नहीं, वो मतलब सिंपल वो थ्योरेटिकल पूछ दिया है ना, कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे सर वो। कॉन्सेप्चुअल पूछ दिया होगा। यस एनडीए भी सर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है ना? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो ये बताओ कि इस यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है? पहले पॉजिटिव वेलोसिटी था, घटते घटते क्या हो गया, निगेटिव में चला गया, घटते घटते। नेगेटिव में चला गया। तो यानी कि ये रिटार्डेशन वाला केस है। हम्म। यानी कि निगेटिव साइड में एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है, क्योंकि यहां से यहां तक देखो स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट हम्म। लाइन जब ग्राफ अगर जो स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और वो हम्म। नेगेटिव कांस्टेंट होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव कांस्टेंट, डिपेंड करेगा वेलोसिटी घट रहा है या बढ़ रहा है। हम्म। घट रहा है तो निगेटिव कांस्टेंट होगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर यहाँ से फिर वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हुआ, है ना? मतलब अब यस। राइट साइड में अब निगेटिव से घट, निगेटिव जैसे ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, 100 है स्पीड, 100, 90, 80, पहले शुरुआत किया 100 से, 100, 90, 90, 80, 70, ऐसे जीरो हुआ, जीरो हुआ। और उसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ था तो वो बोला लगातार लग रहा है, लगातार ही लगते जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो जीरो होने के बाद फिर पीछे चला आया, जैसे ग्रेविटेशन के केस में कैसे होता है, ऊपर जाता है और फिर नीचे भी आता है। लेकिन फिर इसमें नीचे ही आता नहीं रहा। ग्रेविटेशन के केस में क्या है, ऊपर गया और फिर नीचे आने लगा स्पीड यस बढ़ते सर। हुए। तो देखो यहाँ पे स्पीड कितना है, स्पीड यहाँ पे जीरो है। जीरो, ये निगेटिव साइड में वेलोसिटी हो रहा है, डायरेक्शन वो बता रहा है, लेकिन स्पीड तो बढ़ रहा है ना, स्पीड देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं? यस सर। स्पीड बढ़ रहा है। लेकिन स्पीड बढ़ते अचानक क्या होता है कि इसमें एक ट्विस्ट आता है कि अचानक फिर से हवा में ही स्पीड समझ लो कि, या तो फिर समझो कि ग्राउंड पे स्ट्राइक किया, ग्राउंड पे क्या हुआ, स्ट्राइक किया, अचानक से हिट किया और फिर ऊपर जाने लगा, और वो भी कोई समझ लो कि जादुई शक्ति के कारण एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड हो बदल गया। गया। नहीं, यहाँ पे हिट नहीं किया है, हिट नहीं सर किया, वही ना, हिट नहीं करेगा क्योंकि हिट नहीं ये किया। नेगेटिव में गया है। डायरेक्शन अभी भी निगेटिव ही है ना, अभी जा रहा है निगेटिव, लेकिन अब घट रहा है। अचानक से क्या हुआ, अचानक से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया सिर्फ, ठीक है? हम्म। अचानक से सिर्फ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ऐसा हो रहा था 100, 80, 100, 90, 80, 70, 60, 50 एज ए जीरो, -10, -20, -30, -40, फिर -30, -10, 0, 10, 20, 30, ऐसा समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ के बाद फिर क्या होगा, यहाँ के बाद एक्सेलरेशन अब डायरेक्टली पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ये वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो सेकंड। सेकंड ही होगा ना, बराबर है हाँ ना? हाँ हाँ। सर और एक्चुअली कुछ वो है? ग्राफ में ना, मतलब ऐसे देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि वो नीचे आ रहा है बीच में से, जीरो के लाइन को क्रॉस करके फिर नीचे जा रहा है, हम्म, तो कोई बात कंफ्यूजन। नहीं, कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन, शुरुआत में प्रैक्टिस के दौरान कंफ्यूजन बहुत होता है, लेकिन उसको धीरे धीरे कंट्रोल करना है। सर फिर मुझे ये क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट वाला ग्राफ है एक्सेलरेशन का, वो कौन से केस में आएगा वेलोसिटी के? फर्स्ट वाला जो ग्राफ है, एक्सेलरेशन का जो पहला ग्राफ दिया है ऐसे। वो वो जो है वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन नहीं है, वो वेरिएबल एक्सेलेरेशन है। वो सर फिर आप ऐसा है, वैसा ग्राफ बना के दिखाइए। ये वाला जो है ना, ये इस तरह से है। एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इसका निकालेंगे तो इस तरह का जैसे हो सकता है, साइन ओमेगा टी। हाँ मतलब ये इसका क्या, एसी अल्टरनेटिंग करंट में जो ग्राफ आते हैं वैसे। हाँ, 5 साइन ओमेगा टी, ऐसा रह सकता है, 5 हम्म। साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी। ठीक है? ओके। तो टाइम के साथ ऐसा रहेगा। चलो, इन अप्रोप्रिएट यूनिट some appropriate units, time t and position x, relation of moving particle is given by t is equals to x square plus x. The acceleration of the particle is, तो t is equals to x square plus x, t is equals to x square plus x है। एक्स। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, t is equals to x square plus x है, तो हमें अगर जो इस टर्म में चाहिए तो हमें डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ऐसा होता है ना, ये होता है ना एक्सेलरेशन।
यस सर। एक्सेलेरेशन यही होता है ना, या फिर क्या होता है, डी dv बाई dt इज एक्सेलेरेशन है, तो इसमें dx बाई dx से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या मिलता है, dx बाई dt हो जाता है v, क्या हो वी जाता है, v वी dv बाई dx को भी एक्सेलेरेशन बोलते हैं, v dv यस बाई सर, dx को भी एक्सेलेरेशन एक्सेलरेशन बोलते हैं। बोलता है। तो बताओ कि इधर क्या मिलेगा, अगर जो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑप्शन में टाइम के रेस्पेक्ट ये नहीं है ना, एक्स के टर्म में है ना, इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसे टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वन, सॉरी, t इज इक्वल्स टू ऐसा है तो dt, dt बाई dx करो, dt बाई dx करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस वन, ऐसा हो जाएगा, यस सर। dt बाई dx ये हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो यानी कि v इज इक्वल्स टू वन बाई टू एक्स प्लस वन आ गया, है ना। हम्म। अब dv बाई dx कर लो, dv बाई dx कर लो, क्या हो जाएगा बताओ, डीवी बाई डी एक्स। हाँ, dv बाई dx एक्चुअली में क्या है, ये v तुम्हारा क्या है, v ऐसा है ना, टू एक्स प्लस वन का पावर माइनस वन, हम्म। तो dv बाई dx क्या हो जाएगा बताओ। सर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन। बहुत ज्यादा नहीं, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, तुमको सिंपल बनाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं ना, d टू एक्स प्लस वन का पावर माइनस वन हम्म। बाय d टू एक्स प्लस वन इंटू d टू एक्स प्लस वन dx, ऐसा कर सकते हैं ना। हम्म। तो dv बाई dx का वैल्यू क्या निकला, मतलब सिंपली तुम कह सकते हो एक माइनस वन निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, इसका हम्म। इसका क्या हो जाएगा, इसका एक्चुअली में इसके रिस्पेक्ट में बताओ dx बाई dx क्या हो, dx का पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय dx, इसका क्या होता, माइनस वन में क्या करते, माइनस वन आता है एक, तो क्या होता है इसका माइनस वन एक्स टू द पावर क्या आता, माइनस टू आता, आता कि नहीं आता। -2 हाँ। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस वन का पावर माइनस टू आ 2 जाएगा, आ जाएगा, और हाँ। इसमें तुम देखोगे तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, आ जाएगा, नहीं यस समझ सर में, 2 आएगा। तो माइनस टू इंटू टू एक्स प्लस वन का पावर माइनस टू आया, डीवी बाई डी एक्स आ हम्म। गया। हम्म। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी एक्स कर देना है, v का वैल्यू क्या हम्म। है, वन बाई टू एक्स प्लस वन, डीवी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस टू इंटू वन बाई टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अब बताओ क्या हो जाएगा आंसर, हाँ सर -2 डिवाइड बाय 2x माइनस प्लस टू 1 का डिवाइड होल बाई क्यूब। हो जाएगा। यस सर। सर ये हो गया, लेकिन जो हमने डीवी बाई डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन किया हम्म उसका मुझे थोड़ा सा मतलब एक्चुअली मुझे ना सिर्फ डी एक्स बाई डी टी आता है और डीवी बाई डी टी आता है, तो हम उल्टा कर देंगे जैसे कि डी टी बाई डी एक्स, तो वो समझ नहीं आता। हम्म तो वैसे ये y इज इक्वल्स टू एक्स टाइप का देखो तो dt बाई डी एक्स हमने कर दिया, ठीक है, उसके बाद रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, हम्म। क्लियर ओके है, सर। और कुछ है, नहीं सर। सर हमने चलो ना आज, दूसरे हाँ, सर से पूछा था तो उन्होंने बहुत बड़ा लंबा सोल्यूशन बताया। क्या चीज ये वाला का, हाँ इसका बहुत मतलब बहुत ही लंबा सोल्यूशन बताया था। लंबा सॉल्यूशन कैसे जा सकता है फिर, और कौन सा तरीका से लंबा सॉल्यूशन गया होगा, क्या और पता। कौन सा तरीका वो अपनाए होंगे कि लंबा चला गया। एक मिनट। सर उन्होंने कुछ तो किया था, मतलब डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी एक्स बाई डी टी। फिर हमने वन इज इक्वल टू 2x प्लस वन इंटू वी निकाला। फिर हमने इक्वेशन पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, कुछ तो होता आना है नहीं था। कभी कभी, हो जाता है कभी कभी, टीचर से लंबा चला जाता है, ऐसा क्या है, कोई टीचर, अब हमसे भी कई बार होता है कि कोई क्वेश्चन हम लंबा बना देते हैं, फिर बाद में पता चलता है इसको ऐसे बना सकते थे, उसमें क्या है, हम्म। ठीक है। यस सर। तो ठीक है, कल ज्वाइन करो क्लास 10 बजे।